हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 7 चैप्टर वेरिएशन का प्रैक्टिस सेट 7.2। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.2 के ऑलरेडी कुछ लेक्चर हो चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सम सॉल्व किया था। ठीक है, तो 7.2 के 2 लेक्चर हो चुके हैं और उनके वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। या फिर राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिख रहा होगा, ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो 7.1 के जो वीडियोज हैं आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉक्स में 24 एप्पल्स को भरते हैं तो टोटल एप्पल्स को भरने के लिए 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है कि अगर 36 एप्पल्स अगर एक बॉक्स में भरे जाए तो कितने बॉक्स हमें लगेंगे टोटल एप्पल्स को बॉक्सेस में रखने के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 एंटिटी है, ठीक है, 2 यूनिट दी हुई है। एक नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने एप्पल रखे जाएंगे और उन एप्पल्स को भरने के लिए कितने बॉक्स लगेंगे। ठीक है, ये दूसरी एंटिटी है। तो चलो हम लोग वो लिख लेते हैं। देखो ये 2 एंटिटी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो एक बॉक्स में अगर 24 एप्पल भरते हैं, ठीक है, एक बॉक्स में अगर 24 एप्पल भरते हैं तो टोटल एप्पल्स को रखने के लिए हमें 27 बॉक्सेस की नीड पड़ती है। कितने बॉक्स की नीड पड़ती है? 27 बॉक्स की। अभी आगे क्या बोल रहा है? इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखे जाएं, ठीक है, एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखे जाएं तो टोटल एप्पल्स को रखने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो एक बॉक्स में अगर 24 एप्पल्स रख रहे हैं तो 27 बॉक्स लग रहा है। अब अगर एक ही बॉक्स में ज्यादा एप्पल रख दे हम लोग, ठीक है, ज्यादा एप्पल ठूस दे उसके अंदर, तो हमें कम बॉक्स लगेंगे, राइट? सिंपल सी बात है। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास टोटल 10 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? टोटल 10 एप्पल्स है और आपको हर एक बॉक्स में 2 एप्पल रखना है। हर एक बॉक्स में कितने एप्पल रखना है? 2 एप्पल रखना है। तो कितने बॉक्स लगेंगे आप मुझे बताओ। अगर इसमें 2 एप्पल रखना है, इसमें 2 एप्पल रखना है, सब में 2-2 एप्पल रखना है तो कितने बॉक्स लगेंगे? 5 बॉक्सेस लगेंगे, राइट? अब इसमें अगर ज्यादा एप्पल रखो, 2 की बजाय 5 एप्पल रखो, एक ही बॉक्स में ठूस के 5 एप्पल रखो। अगर 5 एप्पल रखोगे तो 10 एप्पल को रखने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? देखो 5 इसमें रख दिया, 5 इसमें रख दिया, हो गया 2 एप्पल की 2 ही बॉक्स की जरूरत पड़ी। तो बॉक्स में जितने ज्यादा एप्पल आप रखोगे उतने कम बॉक्सेस की जरूरत होगी, राइट? और जितने कम एप्पल्स रखोगे उतने ज्यादा बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बॉक्स अगर ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में जितना ज्यादा एप्पल आप रखोगे, एक बॉक्स में जितना ज्यादा आप एप्पल रखोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होते जाएंगे, राइट? उतने कम बॉक्सेस लगेंगे टोटल एप्पल्स को रखने के लिए, राइट? लेकिन जितना कम एप्पल आप रखोगे, राइट, जितने कम एप्पल आप रखोगे, यहां देखो कम कम हमने रखा है, 2-2 एप्पल ही रखा है, तो ज्यादा बॉक्स लग रहे हैं हमें, तो हम नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, राइट? तो जब हम एक बॉक्स में कम एप्पल रखते हैं तो ज्यादा बॉक्सेस लगते हैं, और जब वही एक बॉक्स में ठूस के ज्यादा एप्पल रखे जाए तो हमें कम बॉक्सेस लगते हैं। समझ में आया? तो यहां देखो हमें एक रिलेशन मिल गया, राइट? यहां पर हमें एक रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन क्या है कि अगर पहली एंटिटी को, पहले यूनिट को बढ़ाते हैं तो दूसरा वाला यूनिट कम हो जाता है, और अगर पहले वाले यूनिट को कम करते हैं तो दूसरा वाला यूनिट बढ़ जाता है। इस तरह के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। समझ में आया बच्चों?
देखो हमें क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया हुआ नहीं था कि ये दोनों एंटिटी के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, वो हमें समझना है। ठीक है, समझना है कि इसके अंदर कौन सा वेरिएशन है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा एप्पल एक बॉक्स में रखे जाएंगे उतना कम बॉक्सेस लगेंगे, और जितने कम एप्पल रखे जाएंगे एक बॉक्स में उतने ज्यादा बॉक्सेस लगेंगे एप्पल को रखने के लिए, राइट। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये इनवर्स वेरिएशन है। एक बार हमें रिलेशन पता चल गया तो हम जैसे इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सपोज कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स बी ए एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी बी। उसके बाद हम इसका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन अप्लाई करके आगे इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। एक बार हमें रिलेशन पता है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हमारी एंटिटी कौन सी, अभी हमने देखा नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बॉक्स एक एंटिटी है और नंबर ऑफ बॉक्सेस दूसरी एंटिटी, राइट। ये दो यूनिट के बीच में हमें रिलेशन पता चला है कि इनवर्स वेरिएशन है। अभी इतने बड़े बड़े टर्म को बार बार लिखना कि ये दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो हम लोग इसको सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी ए है एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस भी बी है। एप्पल्स के लिए ए, बॉक्सेस के लिए बी। ठीक है, अभी हमने देखा, राइट, व्हेन नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स इंक्रीज हो रहा था तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज हो रहे थे, राइट। तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन का है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स वेरीज इनवर्सली एज नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट। क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज होता है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन होगा, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने क्या अज्यूम किया था, ए अज्यूम किया था, राइट। देयरफॉर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, बी है, राइट। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, राइट। देयरफॉर अब ये अल्फा साइन से तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अल्फा साइन को हटा के इक्वल टू करना पड़ेगा, राइट। इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो बना दो यहाँ पे ए इक्वल टू, लेकिन ये अल्फा ऐसे ही तो इक्वल टू कर नहीं सकते, उसके लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, राइट। ये लिख दिया के मल्टीप्लाई बाय 1 बी। ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ये अल्फा की जगह क्या लिखा है, इक्वल टू के। ये अल्फा को ऐसे ही हम रिप्लेस करते हैं, इक्वल टू और एक कांस्टेंट लिखते हैं, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये के क्या है, एक कांस्टेंट है। के इज ए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देखो बच्चों अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे लिखेंगे। देयरफॉर देखो क्या होगा, ये k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। e इक्वल टू k को 1 से मल्टीप्लाई करो, k ही मिलेगा, और ये अपॉन b। देयरफॉर ये b को इस तरफ भेजो, यहाँ पर ये डिवीजन में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, राइट। जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते हैं तभी वो रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये डिवीजन मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया, a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू k, ठीक है। ये एक हमें इक्वेशन मिल गया। अब हमें देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दी हुई है। देखो नंबर ऑफ एप्पल्स फर्स्ट टाइम दिया हुआ है ना। नाउ हमें क्या पता है, नाउ व्हेन नंबर ऑफ एप्पल्स देखो कितने होते हैं, 24 होते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, ए है। व्हेन ए इक्वल टू 24, देखो बी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगते हैं, 27 लगते हैं, राइट। देयरफॉर पुट करो यहां पर वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है, 27 है, राइट, इक्वल टू के। ये मल्टीप्लाई कर दो, के इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना आएगा, चलो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 2 10 के मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5 ऐड कर लो 8 4 6, तो के हमें कितना मिल गया 648। ओके, के की वैल्यू मिल गई।
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो के की, देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू के की वैल्यू कितनी मिली 648, राइट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या मिल गया हमें 648 मिल गया। अब देखो सेकेंड टाइम हमें क्या बोल रहा है, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन ए बॉक्स, मतलब a की वैल्यू कितनी है 36, नाउ a इक्वल टू 36, तो हमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने क्या अज्यूम किया था, बी अज्यूम किया था, राइट। पुट करो यहां पर वैल्यू, देयरफॉर a इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय b तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 648। देयरफॉर अभी देखो v की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, तो v को अकेला करना पड़ेगा, ये 36 उस तरफ जाएगा, अब ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो 648 अपॉन 36, ये कैंसिल करो, देखो 6 से कैंसिल होगा क्या दोनों, यस होगा, 6 6 आ 36, ये 6 1 आ 6 एंड देन 6 8 आ 48। अगेन अब 108 को 6 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा, देयरफॉर b इक्वल टू, डिवाइड करो, 6 1 आ 6 4 आएगा, 6 8 आ 48, सो b इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। और ये b हमारा क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस था, राइट। Therefore needed number of boxes कितने आ गए 18 आ गए। समझ में आया बच्चों के, चलो कॉपी कर लो इसे और समझ के लिखो बच्चों, ध्यान से देखो और उसके बाद कॉपी करो, या तो फिर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो यहाँ पर, अच्छे से देखो इसे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके। सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या होता है, हमारा अल्फा होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, the wavelength of a sound L and its frequency F are in inverse variation. The wavelength of sound, और इसे अज्यूम किया है L and its frequency F are in inverse variation. तो देखो इसे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क्या है हमारा टर्म L है, ठीक है, L, ओके, L लिख लेंगे। और ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों के लिए साइन तो अल्फा ही होता है बीच में, राइट। लेकिन यहां पर चेंज हो जाता है सेकेंड टर्म में। अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता तो हम सिंपली एफ लिख देते, राइट। इसका मतलब क्या है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या एल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद एफ। लेकिन यहाँ पे तो इनवर्स वेरिएशन बोला है, तो इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इस तरह से न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे और जो सेकेंड एंटिटी है, ठीक है, क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये क्या हो गया, L is in inverse variation with F, और L क्या हमारा, wavelength of sound is in inverse variation with frequency F। ओके, समझ में आया बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड भी इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंटेंसिटी I of light varies inversely with square of the distance D of a screen from the lamp। ओके, तो फर्स्ट एंटिटी हमारी लाइट है, इंटेंसिटी I है, तो हम यहाँ I लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अल्फा साइन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इनवर्सली वेरीज होता है, ठीक है, वेरीज इनवर्सली मतलब ये 1 अपॉन आएगा, ठीक है। अब सेकेंड एंटिटी क्या है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए डी दिया हुआ है, ठीक है, साइन हमारा डी है,
लेकिन सिर्फ डी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? डी स्क्वायर। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, या आई वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर बोल रहा है, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस के लिए साइन, डिस्टेंस के लिए लेटर डी दिया हुआ है और उसके ऊपर स्क्वायर करना है, इसलिए स्क्वायर आया, ठीक है। आई इनवर्सली वेरीज विद डी स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग सम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं भी आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ओके। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे समझा दूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।